ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। ये ये हमें अगर आएगा तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर को सॉल्व करने के लिए हमें क्या होगा, उसके सम्स को सॉल्व करने के लिए हमें इजी होगा। ठीक है, और गुडविल में ही बहुत से बच्चे क्या होते हैं, अटक जाते हैं। हम लोग ने अभी 10 के 10 क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर के जो आपके टेक्चुअल न्यू सिलेबस के हैं वो हमने सॉल्व किए, और वहाँ पे भी मैंने सिखाया है, तो वो भी आप वहाँ से भी सीख सकते हो। अदरवाइज़ मैं अलग से इसका वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ से सीख लेते हो। गुडविल का क्या मतलब है, वैल्यू आप इसका वैल्यूएशन तो कर दोगे, कैलकुलेशन तो आपको आ जाएगा, लेकिन गुडविल का क्या मतलब है। तो आपने 11th में सीखा है कि गुडविल इज़ अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, नेम, फेम, है ना। तो गुडविल कंपनी का होने की वजह से क्या होता है ना, कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। लाइक मिस्टर ए है ना। मिस्टर ए ने क्या किया, ए को क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके पास कैपिटल जो है ना, खाली कितना है, 2 लाख है। ठीक है, तो कैपिटल इसको चाहिए कितना, 4 लाख, लेकिन है इसके पास कितना, 2 लाख। तो ये किसके पास जाता है, बी के पास जाता है। बी को क्या बोलता है ए कि एक काम कर, तू मेरा क्या बन जा, पार्टनर बन जा। ठीक है, और तू भी एक काम कर, 2 लाख रुपया कैपिटल लेके आओ, हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट बी क्या करता है, रिफ्यूज़ करता है। बी क्या करता है, बोलता है कि नहीं, पार्टनरशिप नहीं करनी है, मे बी बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, मैं क्यों लॉस खाऊं। तो बी ने क्या किया, बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए ना बोल दिया। अब ए ने क्या किया, ए को खुद पे भरोसा था, ए ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके। और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जरूरी उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉफिट हो, नहीं, उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। धीरे धीरे जब बिजनेस जब जम जाता है तब क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। जो है स्टार्टिंग के दिनों में, स्टार्टिंग के ईयर्स में समझो एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मली नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 10% समझो। तो 2 लाख का 10% कितना आएगा, 20,000, है ना। तो स्टार्टिंग के कुछ सालों तक ए को क्या हुए, कुछ लॉस भी हुए, कहीं अगर प्रॉफिट भी हुआ तो कितना हुआ, ज़्यादा नहीं, खाली 10% ही हुआ। लेकिन जब बिजनेस चलने लगा, बिजनेस का नाम हो गया मार्केट में, तो सेल्स बढ़ गए, और सेल्स बढ़ गए तो ए का इनकम भी बढ़ गया, है ना। तो अब इसका ए का इनकम कितना आ रहा है, समझो 40% आ रहा है। इसकी प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, इसका बढ़ेगा। तो 2 लाख का 40% कितना होगा, 80,000। यानी सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके अब ए क्या कर रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है, बिकॉज ऑफ हिज नेम, फेम या उसका गुडविल मार्केट में, है ना। तो अब बिजनेस अच्छा चलते देख, प्रॉफिट अच्छा देख, बी को क्या हो गया, लालच आ गया। बी क्या बोलता है, मिस्टर बी अब क्या कर रहा है, ए के पास जाता है, ठीक है, और बोलता है मुझे तू अपना पार्टनर बना ले। तो आपको क्या लगता है, ए बी को पार्टनर बना लेगा? हाँ, आप तो सीधा ना ही बोलोगे, ठीक है, कोई भी ना बोलेगा। लेकिन ए क्या सोचता है कि बी अगर आएगा बिजनेस में तो बिजनेस को और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बिजनेस को और कैपिटल मिलेगा, बिजनेस और एक्सपांड कर सकते हैं, है ना। तो ए सोचेगा बी को लेने के लिए, लेकिन क्योंकि बिजनेस का ऑलरेडी नाम हो चुका है, ठीक है, तो ए क्या करेगा, बी को ऐसे ही बिजनेस में ले लेगा, ठीक है। नहीं, बी तो बिजनेस में अगर आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल तो लाना पड़ेगा। तो बी भी क्या कर रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। लेकिन बी क्या करेगा, और क्या लेके आएगा साथ में, गुडविल का पैसा। गुडविल का पैसा कैसे, समझो स्टार्टिंग में जब ए ने बिजनेस स्टार्ट किया तो ए को कितना प्रॉफिट हो रहा था, 20,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, है ना। एक एग्जांपल है, 20,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा था। अब कितना, कुछ साल बीत गए, 4-5 साल बीत गए, अब अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 80,000 हो रहा है। यानी ए कितना एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है, 60,000 रुपये, है ना, एक्स्ट्रा। दिस इज नथिंग बट गुडविल, ठीक है। ये 20,000 रुपया जो नॉर्मल प्रॉफिट है 10%, वो तो 2 लाख का कमा रहा है। जो एक्स्ट्रा कमा रहा है वो क्या है, गुडविल का है, रेपुटेशन का है। जब बी क्या होगा, ए का पार्टनर बन जाएगा, और इनका समझो रेशियो 1:1 है, और प्रॉफिट हुआ 80, अगर प्रॉफिट होता है 80,000, तो आधा ए लेगा, आधा बी लेगा। तो ए का तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि बिजनेस को रेपुटेशन किसने दिया, ए ने दिया। अब बी आ रहा है और फोकट में क्या कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहा है ना। तो क्या होगा, ए ये 60,000 में से बी को क्या बोलेगा, देख ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इसको मैंने बनाया, ए बोल रहा है मैंने बनाया, ठीक है, तूने नहीं बनाया, तो ये 60,000 ना
तू एक काम तुझे नहीं मिलेगा स्टार्टिंग के कुछ सालों तक, 1 साल या 2 साल, है ना। तो ये जो 60,000 है तो एक काम कर मुझे दे दे। तो बी बिजनेस में क्या लेके आएगा, कैपिटल का पैसा प्लस एक्स्ट्रा गुडविल का पैसा। तो बी जब बिजनेस में आएगा तो उसका कैपिटल कितना होगा, 2 लाख। ए का ऑलरेडी कितना कैपिटल है, 2 लाख। और बी और क्या लेके आएगा, समझो नजराना लेके आ रहा है 60,000। ये 60,000 कौन ले लेगा, ए। और बी को इस 60,000 का बी को क्रेडिट नहीं मिलेगा। बी को क्रेडिट कितने का मिलेगा, खाली 2 लाख का। 60,000 का क्रेडिट बी को नहीं मिलेगा क्योंकि ये 60,000 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस से वो किसकी मेहनत से हो रहा है, ए की मेहनत से हो रहा है। समझ में आया गुडविल का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो को अगर पकता है तो स्किप कर देते हैं। प्लीज़ इसको स्किप मत करना। अगर ये आपने सीखा है तो आगे चल के अगर आप CA CPT करोगे तो काफ़ी कुछ ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये फिलहाल हटा देते हैं अभी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गुडविल और जो आप 12th के जो एडमिशन और पार्टनर के आप जो क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है कि समझो ए बी क्या है, ओल्ड पार्टनर से उन्होंने सी को बिजनेस में एडमिट किया। कंडीशन ये है कि ए क्या और सी क्या करेगा, 10,000 रुपये एज अ कैपिटल लेके आएगा और 2,000 रुपये क्या एज अ गुडविल लेके आएगा। तो वो जो 2,000 रुपये गुडविल का लेके आता है वो काहे के लिए लेके आता है, ये सब उसके बारे में था, ठीक है। अब गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपके क्वेश्चन में दिया कैसे होगा वो देख लो अभी, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल एज 2 years ऑफ परचेज, ठीक है। 2 years ऑफ परचेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉर्मूले में यूज होगा, ठीक है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, पिछले कुछ सालों के आपको क्या दिए रहेंगे, प्रॉफिट दिए रहेंगे और उस प्रॉफिट का आपको क्या निकालना होगा, एवरेज। और अगर आपको इसको बोलते हैं नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, क्या बोलते हैं इसको, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो ये कितना है, 2 साल है ना। तो इसको अप्लाई करके हमें क्या निकालना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। तो चलो हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ये पिछले कुछ सालों के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, कुछ लॉस भी है। तो लॉस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस, और प्रॉफिट जो होगा वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे 16 से लेके 19 तक। तो लिख लो अभी 1,20,000, दूसरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ 80, फिर तीसरे साल में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 20,000 का, फिर वापस से प्रॉफिट हुआ कितने का, 60,000, ठीक है। हो गया। और ये कितने साल के प्रॉफिट लिखे हुए हैं, 4 साल के। तो नीचे क्या करो, 4 लिख दो, एवरेज निकालना है ना हम लोग, ठीक है। टोटल कितना आएगा, 1,20,000 और 80, 2 लाख, 2,60,000 में से 2 गया तो 2,40,000, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 60,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 60,000 है। किसी साल हमने 1,20,000 कमाया, किसी साल 80 कमाया, किसी साल लॉस हुआ। तो ऑन एन एवरेज हमने कितना कमाया, हर साल 60,000 रुपये। अभी अगर क्वेश्चन में आपको नंबर्स ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया, इसको क्या बोलते हैं, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, अगर ये नहीं दिया होगा तो एवरेज प्रॉफिट ही क्या हो जाता है, गुडविल हो जाता है, ठीक है। और अगर ये दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स। अभी मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि बी जो आएगा तो कुछ सालों का गुडविल का पैसा भी लेके आएगा, साल 1 साल का, 2 साल का। तो वही है ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 60,000 और नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 2। तो यहाँ पे क्या कर लो, 2। तो गुडविल का अमाउंट कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है। तो ये हमने सीखा गुडविल कैलकुलेट करना, कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड है, वो हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। ओके, तो हम लोग अगला जो मेथड कर रहे हैं वो क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है उसको समझ लो आप लोग, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए।
सुपर प्रॉफिट का मैं पहले मतलब बता देता हूँ, बाद में फिर यहाँ पे लेट अगर मैं बिजनेस, मैंने आपको पहला जो एग्जांपल बताया था वो ए और बी वाला, वैसे वही है कि लेट अगर मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ 2 लाख रुपया, तो हर एक बिजनेस का ना कुछ फिक्स होता है, कुछ वहाँ पे ना नॉर्मल प्रॉफिट तो होती ही है। जैसे आप रिटेल के बिजनेस में जाओगे तो 20% मिनिमम रहता ही है ना, कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो 20% से 15% से 20% आपका कमाई तो हो ही जाएगा। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जैसे चीज़ें बना के बेचना है ना, जैसे मार्केट में बना के अगर बेचूँ तो इसमें क्या होता है 100% तक प्रॉफिट होता है, यानी 100 रुपया लगाया आपने तो 100 रुपया आपको प्रॉफिट होएगा। लेकिन अगर रिटेल में माल खरीद के माल सीधा बेच रहे हो आप, उसमें कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो है ना, तो उसमें 20% का प्रॉफिट है। तो लेट मेरा रिटेल का बिजनेस है ना, तो मेरे को 20% क्या है नॉर्मल प्रॉफिट होएगा ही। तो अगर मैं 2 लाख इन्वेस्ट करूंगा तो 20% 2 लाख का कितना होएगा 40,000, तो मैं ऑलमोस्ट 40,000 रुपया कमाता रहूँगा है ना, या 40,000 के आसपास कमाता रहूँगा। लेकिन अगर मेरी प्रॉफिट कितनी है, अगर मेरा समझो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 60,000 है, मैंने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया, कैपिटल इन्वेस्टेड कितना इन्वेस्ट किया 2 लाख। तो नॉर्मली ये बिजनेस में मुझे कितना प्रॉफिट होना चाहिए 40, लेकिन हुआ कितना एक्चुअली, नॉर्मली के बाद एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ 60, यानी मैंने 20,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाया है ना। तो ये जो 20,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा कमाया इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ गुडविल। ठीक है, अगर मार्केट में आपका गुडविल है, मैंने पहले ही बताया था, तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना ही है, उसी को क्या बोलते हैं सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ गया होगा कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो जब आप नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कमाते हो, इसका फॉर्मूला क्या सुपर प्रॉफिट का, ये देख लो। गुडविल जब कैलकुलेट करूंगा तो मैं बता देता हूँ, आएगा इसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो देख लेते हैं। जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, मैंने बोला ना अभी, मैंने इन्वेस्ट कितना किया 2 लाख, तो 2 लाख जो इन्वेस्ट किया वही क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड भी इसको बोलते हैं। और अगर आपको कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है, तो याद रखना कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो दिया रहेगा ना, तो बैलेंस शीट में क्या होता है एसेट साइड होता है, तो सारा एसेट्स का टोटल लिखने का, लेकिन ये एसेट्स में क्या नहीं आना चाहिए, गुडविल नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे फिक्स एसेट्स अदर देन गुडविल। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स मतलब क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी जो फिक्स होते हैं, जिसका यूज़ कई साल के लिए होता है, तो क्या करोगे आप। ठीक है, फिक्स एसेट्स, इसके अंदर और भी एसेट्स होते हैं, जैसे करेंट एसेट्स, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, उसके बाद डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, ये सब क्या होता है करेंट एसेट्स होता है। इसको क्या बोलते हैं करेंट एसेट। जब आप हायर सेक्शन में जाओगे TY BCom में, तो आपको ये सब टर्म्स समझ में आ जाएंगे, और अभी से सीख रहोगे तो और अच्छी बात है। तो करंट एसेट्स हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस करेंगे, तो ये एसेट साइड मतलब इनडायरेक्टली समझ लो, गुडविल को हटा के बाकी सब क्या करने का, ऐड कर देने का, फिर माइनस उसमें से क्या करने का, करंट लायबिलिटी, CL मतलब करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलता है, फिक्स एसेट्स अदर देन गुडविल प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये आपको क्या देगा कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है। करंट लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, उसके अलावा किसी का पैसा देने का बाकी, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना, वो सब किस में आता है, करंट लायबिलिटी में आता है। तो ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, समझ गए होंगे आप लोग। फिर दूसरा क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या, इसके बारे में लिखा है, इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न बाय द फर्म्स। नॉर्मली मैंने बोला था, ठीक है, नॉर्मली अर्न बाय द फर्म। ठीक है, इन द सेम इंडस्ट्री। ठीक है, इन द सेम इंडस्ट्री मतलब देखो, मेरा एक दोस्त है मेडिकल वाला है, अगर वो 20% कमा रहा है, तो सेम इंडस्ट्री मतलब अगर मैं सेम मेडिकल का बिजनेस खोलूंगा तो मैं क्या 30% कमाऊंगा क्या, नहीं, मैं भी कितना कमाऊंगा 20% ही कमाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पे सेम इंडस्ट्री बोला हुआ है। और इट इज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड, और इट इज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर, बाय द व्हाट, इन्वेस्टर ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। इन्वेस्टर मतलब जो बंदा बिजनेस करना चाहता है उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर। जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो बंदा अगर कैपिटल एम्प्लॉय करता है, यानी कैपिटल बिजनेस में लगाता है, तो वो कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन रखेगा ना,
अगर मैं किसी बिजनेस से पैसे लगा रहा हूँ तो मैं कुछ तो एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि मेरे को इतना प्रॉफिट होगा, तो वो कितना प्रॉफिट होगा, वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, समझ में आया? ठीक है, लेकिन अगर मैंने उससे ऊपर कमाया तो सुपर प्रॉफिट, समझ में आया? ओके, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड को कैसे कैलकुलेट करना है? तो यहाँ पे कुछ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो आपको कुछ सालों के क्या दिए रहेंगे, प्रॉफिट या लॉस दिए रहेंगे, ये बीच में क्या लॉस है उसको खास करके, प्रॉफिट तो दिया होगा लेकिन लॉस जो दिया है उसका खास करके ध्यान रखने का, क्योंकि लॉस हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, फिर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ, 3,50,000, या तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो यू हैव टू फाइंड, ठीक है, फ्रॉम द बैलेंस शीट, क्वेश्चन में दिया होगा बैलेंस शीट। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे रहता है, परसेंटेज में 12%, मैं कितना एग्जाम्पल में बता रहा था 20%, यहाँ पे कितना था 12% दिया। फिर आपको गुडविल टू बी वैल्यूड, गुडविल मतलब कैलकुलेट करना है एट 2 ईयर्स, एट 2 ईयर्स परचेज, ये इंपॉर्टेंट टर्म है 2 ईयर्स ऑफ परचेज, तो ये मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने किया था वो क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड था, और अभी ये जो हम कर रहे हैं वो क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालने का, सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट निकालने का। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग को पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सबसे पहले स्टेप जो है वो निकालो एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट को आप ऐड करो, जैसे कि कितना है 80,000, 95,000, फिर 1,10,000, फिर माइनस करना अपने को 40,000, फिर वापस से प्लस करना है कितना 85,000, और ये कितने साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो नीचे कितने से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 9 8 17, 1,70,000। ठीक है, 1,10,000 यानी कितना होगा 2,80,000, उसमें 40 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 240, 85, 5 यहाँ पे कम रखा था, यहाँ पे 90 ऐड करो, ये हो जाएगा 3,30,000। ठीक है, यानी जो प्रॉफिट आप एडजस्ट करोगे तो कितना आ रहा है, 3,30,000 आ रहा है। डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आएगा, 5 6 30, 5 6 30, और ये 3 0, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया 66,000। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट है। फिर आपका दूसरा जो स्टेप होगा उसमें क्या निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये रहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। कैपिटल कितना एम्प्लॉय किया, 3.5 लाख। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12/100, 12% है। ये 2 0 कैंसिल हो गया, 12 0 0 0, 12 5 60, 60 का क्या आएगा 0, बात है 36 और 6 42, 42,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया 42,000 क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो अपने को एवरेज प्रॉफिट मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। एवरेज और नॉर्मल से क्या मिलेगा अपने को, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है 66,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 42, 3 0, फिर 6 में से 2 हो गया 4, 6 में से 4 गया 2, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 24,000। ठीक है, अब
ये क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है 12th की, तो इसको हटा देते हैं पहले। अब हमें क्या करना है, अब हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। देयरफॉर चौथा स्टेप, गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला है, हम लोग इसके पहले वाले में क्या लिखे थे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पे क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। सुपर प्रॉफिट कितना है, 24,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पे लिखा था मैंने, कितना था वो, 2 साल था, है ना। तो 24 टू कितना होगा, 48। तो ये हो गया आपका गुडविल बाय व्हाट, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज हमने किया गुडविल का वैल्यूएशन, हाउ टू वैल्यू गुडविल, ठीक है। ये एग्जाम में आपको आ सकता है क्वेश्चन में। कल हम लोग करेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे देना है, गुडविल नया पार्टनर जब बिजनेस में लेके आता है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वो सब हम लोग करेंगे कल, ठीक है। फिलहाल ये आप लोग सीख के ले लो, काफ़ी हेल्प होएगा आपको।